और हमारी एसोसिएशन का नाम है केटलबेल स्पोर्ट्स एसोसिएशन और हम टीम इंडिया बन के वहां पर खेलने गए थे। वी ऑल रिप्रेजेंटेड इंडिया, नॉट एनी पर्टिकुलर स्टेट और एनी बॉडी एज सच। इट वाज टीम इंडिया। आदरणीय श्रीमती दीपा मलिक जी, सुदेश सांगवान जी, मेरे सभी आदरणीय साथियों, देखिए बेटे विनय जी में और सुदेश सांगवान जी में प्रेरणा कहां से आई। सुदेश जी के जो पतिदेव हैं वो बांग्लादेश की लड़ाई में बांग्लादेश को आजाद कराने में जूझे हैं। मेजर थे उस समय। आज वो भी आए हैं, मैं प्रार्थना करूंगा वो भी आगे बढ़े। और सुदेश जी के जो पिताश्री थे चौधरी हीरा सिंह जी, दादा राधारमण जी के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे और सुधारक थे। दिल्ली देहात के इलाकों में बहुत अधिक काम उन्होंने किया और अत्यधिक ईमानदार राजनेता माने जाते थे। परिवार की पृष्ठभूमि यदि मैं बतलाऊं तो चौधरी हीरा सिंह के पिताश्री बहुत बड़े जमींदार थे और खेती से जो आमदनी होती थी वो पैसा वो ब्याज में देते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, जस्सी राम नाम था उनका, उनकी मृत्यु हुई तो भाई के अंदर जिन जिन वो ब्याज पर पैसा दिया था वो दोनों भाई उनकी चिता में डाल दी और कहा कि ब्याज की बात तो दूर है, मैं जो मूल का पैसा है वो भी लोगों से नहीं दूंगा। ऐसे परिवार से सुदेश जी आते हैं। बेटे विनायक ने भी बहुत बड़ा काम किया है। देखिए किसी काम का पहली बार करने वाला कोई भी है तो प्रवर्तक कहलाता है। जैसे गणेश जी ने सबसे पहले सृष्टि के आदि में सैन्य प्रशिक्षण दिया, इसलिए गण 21 5 आदमी एक लाइन में खड़े हो तो 5 पंक्ति कहलाती है, 10 खड़े हुए 10 से ज्यादा तो वो गण कहलाता है और उसको जो सैन्य प्रशिक्षण देने वाला होगा वो गणेश कहलाएगा। वैसे तो विनायक और बहुत सारे दूर के लिए हैं, लेकिन विनय जी ने ये जो खेल है ये हिंदुस्तान में सबसे पहले शुरू किया है। अनेक देशों में है, 25 देश वहाँ पर हंगरी में इकट्ठा हुए थे, उनमें हमारा देश विनय जी के नेतृत्व में दूसरे नंबर पर आया है। पहले नंबर पर हंगरी और दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान। खेल के प्यार, खेल के बढ़ावा और खासकर एक महिला जो मेरे से उम्र में बड़ी हैं, लेकिन वो बार बार मुझे हमेशा ये कहती हैं कि मैं उनकी प्रेरणा रही हूँ, क्योंकि मैंने शायद खेल 40 वर्ष की आयु में शुरू किया और आज मैं सुदेश आंटी से खुद प्रेरणा लेकर यहाँ से लौटूंगी कि मुझे लगा था कि मैं 40 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में खेल के मैंने बहुत कर लिया, लेकिन उन्होंने 68 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। वो भी एक ऐसा खेल केटलबेल जो आप देख भी रहे हैं, एक भारी लोहे का गोला है जिसे एक बार दो बार नहीं उठाना है, आधा आधा घंटा लगातार आपको उसको उठाकर और
जिसे मैराथन कहा जाता है, वो आगे इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है वो विनय सांगवान आपको बताएंगे। और मेरा एक जुड़ाव यहाँ पे और है कि विनय ने मुझे तैयार किया था जब मैं 50 वर्ष की उम्र की तरफ जा रही थी और 2016 के पैरा ओलंपिक मेडल जीतने के बाद मुझे लगा कि मैंने शिखर को छू लिया है और कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि शायद रिटायर हो जाऊं। लेकिन तब मेरी मुलाकात विनय सांगवान से हुई और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं मैडम, उम्र तो बस इट्स जस्ट अ नंबर, आप दोबारा खेलना शुरू करें। तो शायद इसको पारंगत हासिल है एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे कोच की, कि वो, और मुझे लगता है भारत में जरूरत है ऐसे कोचेस की, ऐसे खिलाड़ियों की। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है फिट इंडिया, और खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, और खासकर बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ का जो उनका एक नारा रहा है कि बेटियां, महिलाएं तभी खेलेंगी जब महिलाओं की माएं खेलेंगी, बेटियों की माएं खेलेंगी। और यहाँ तो बेटियों की दादी खेल रही है, नानी खेल रही है। और जब हमारे देश में ऐसी महिलाएं खेलेंगी, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 50 वर्ष की आयु की महिला भी 4 मेडल जीत कर आकर उन्होंने एक इंडिया में मैक्सिमम केटलबेल मेडल्स जीते हैं। एक छोटी सी नन्हे बच्चे की माँ भी गई है और उनके पति उनके साथ गए हैं उन्हें खिलाने के लिए। ये बदलता स्वरूप है भारत का, ये भारत, नए भारत, विकसित भारत का स्वरूप है, जहाँ पे खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है और महिलाएं महिलाओं की प्रेरणा बनकर उभर रही हैं। और कुछ ऐसे कोचेज हैं जो उम्र के बावजूद महिलाओं को फिट रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, और मात्र फिट रहने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। मैडम दीपा मलिक की तो मेरा पूरा परिवार आभारी है ही, कि छोटे से भी प्रोग्राम में अगर हम बुलाते हैं तो ये खुश होकर हमारे सभी बच्चों के प्रोग्राम में शामिल होती है। डॉक्टर योगानंद जी, सबको, मैं जितने भी बड़े हैं छोटे हैं सबको मेरा नमस्ते। मैं सुदेश सांगवान, उम्र 70 साल। 1 साल पहले मैंने ये खेल शुरू किया और आज से शायद 3 साल पहले या 4 साल पहले मैं दीपा मलिक मैडम से मिली। मेरे को विनय ने बताया इनके बारे में कि भाई ऐसे ऐसे खेलती हैं, पैर नहीं है, फिर भी ये देखो मम्मी देश के लिए मेडल लाती हैं, पद्मश्री मिली है, ये अवार्ड मिला है। तो मेरे को लगा कि तो ये इतना कर सकती हैं तो मैं भी करने की कोशिश करूंगी। तो मेरी प्रेरणा स्रोत, मेरे को अगर किसी से प्रेरणा मिली खेलने की तो आज ये मैडम दीपा मलिक से ही मिली। और इन्हीं को लेके जब शुरुआत हुई पहली बार, तो हमने दिल्ली में ही यही एक नेशनल एक खेल की शुरुआत की। तब शुरुआत में जब पहला हमारा कंपटीशन था, तब भी मैडम ही हमारी चीफ गेस्ट बनी थी और तब शुरुआत थी वो उस टाइम खेल की मेरी भी। तो उससे ही मैं प्रेरित होकर खेलती रही। 1 साल मुझे खेलते हुए हो गए। 2 बार, पहली बार मैं स्पेन में गई, सिल्वर मेडल जीत के आई। आधा घंटा मेरा खेल था। 6 महीने के बाद हंगरी गेम था, जिसमें मेरे बेटे ने कहा कि भाई, बेटा भी है मेरा कोच भी है, कि मम्मी अब की बार आपका मुकाबला जो है आपको 1 घंटे का खेल होगा, जिसमें आप खेल सकती हो। तो मैंने कहा कि भाई हाँ, जब आधा घंटा खेल सकती हूँ तो 1 घंटे की भी खेल सकती हूँ। क्योंकि मेरे को था कि ये खेल या कोई भी बात अगर आपके अंदर जज्बा है, जोश है, वो सब आप अपनी हिम्मत से कर सकते हो। तो मैं हंगरी में 1 घंटा मैराथन मैंने किया और 1 घंटे तक 8 केजी वेट लेकर खेलना, 870 बार मैंने रैप वो किए, जो एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई। बीमारी इस उम्र में आनी शुरू हो गई थी। सोल्जर फ्रोजन था, घुटनों में भी दर्द तकलीफ थी,
लेकिन इन सब बीमारियों को हराते हुए, दूर करते हुए आज मैं जो है एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला आपके सामने हूँ। और स्पेन, हंगरी में मेरे से पूछा गया, और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे तब होती है जब एक 70 साल की महिला अपने देश का झंडा लेके और विदेशी भूमि पर चलती है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। मेरा मेडल मेरा देश है, मेरा मेडल मेरा झंडा है, और मेरा मेडल मेरा हिंदुस्तान है, वही मेरे लिए सबसे बड़े फख्र की बात है। और मेरे से यही पूछा गया कि भाई आपको इस उम्र में खेलने का जोश या जज्बा क्यों आया, तो मेरा यही जवाब है कि भाई उम्र तो कोई नहीं होता, अगर आपके अंदर कुछ देश के लिए, समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने उसके लिए अगर करने का जोश है, तो उम्र कोई आपके रुकावट नहीं बन सकती। तो मैंने कहा कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के बेटे बेटी ही मेडल नहीं लाते, उनकी नानी और दादी भी मेडल ला सकती है। तो मैं हिंदुस्तान की पहली दादी या नानी हूँ, 70 साल की, जब से गोल्ड मेडल लेके हिंदुस्तान में आई है। और आगे भी जो है मैं सोचती हूँ कि भाई मेरा यही सोच है अभी तक कि परमात्मा मुझे ऐसा रखे कि मैं जीते जी खेलती ही रहूं अपने देश के लिए। ना मुझे कोई लालच है कि भाई मैंने फेडरेशन या कोई अपनी एनजीओ बनानी है, या मुझे बच्चों को वो करना। मेरा शौक ये है कि अपने देश का झंडा उठाऊं, और जो मेरे उम्र की महिलाएं हैं वे प्रोत्साहित होकर कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिस्तर में ना जाएं, खेलें, और देश के लिए कुछ ना कुछ हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जब हम इस देश से जाएं तो उसका कुछ कर्जा उतार कर हम यहाँ से जाएं। तो मैं आप सबसे यही है प्रार्थना है, सब बहनों से यही प्रार्थना करूंगी, और कि मेरे से अगर प्रोत्साहित होकर अगर 2 महिला भी खेल पाती हैं या आगे बढ़ पाती हैं, ये मेरे लिए यही मेरा इनाम है और यही मेरा सबसे बड़ा मेडल है। धन्यवाद। स्पोर्ट्स के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन मैं जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अक्सर जो स्पोर्ट्स से पैसा मिलता है या सरकार के साथ एफिलिएटेड होते हैं, उन स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो फुल टाइम एथलीट्स होते हैं। लेकिन हमारे इस स्पोर्ट में कोई भी फुल टाइम एथलीट नहीं है, क्योंकि ये एक सेल्फ फंडेड स्पोर्ट है। तो ये अपने आप में बहुत मुश्किल होती है हम खिलाड़ियों को खेलने के लिए। थे तो हम 15 खिलाड़ी, लेकिन मैं यहाँ पर जो मौजूद है उनकी छोटी छोटी सी कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता लगेगा कि हम सब कितनी हार्डशिप से खेलते हैं। मेरी मदर के बारे में आपने सुना, मैं बात करना चाहता हूँ अपनी सिस्टर और अपनी स्टूडेंट पल्लवी सिंह जी के बारे में। 8 महीने पहले 50 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया और बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी। ये अपनी बेटी को पढ़ाती हैं, स्कूल पिक करती हैं, ड्रॉप करती हैं, खाना बनाती हैं, साउथ दिल्ली से द्वारका आती हैं ट्रेनिंग करने। मेरे टाइम पे, मेरी शर्त पे टाइम निकाल के, चाहे 7 बज रहा हो रात का, चाहे सुबह के 6 बज रहे हो, कुछ किसी भी टाइम पे आती है, प्रैक्टिस करती हैं, दर्दों में होती हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाइट नहीं लेती, और फिर भी 4 मेडल आए हैं। सिंपैथी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शी इज हार्ड ऑफ हियरिंग। 60% इनको सुनाई नहीं देता है, 70%, फिर भी ये जज्बे के साथ खेलती हैं। अब बात करते हैं हमारे इस ग्रुप की सबसे छोटी एथलीट से, यशवी शर्मा, पुणे में बैठी हुई है, 21-22 वर्षीय। ये चेन्नई में पढ़ती है, बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करती है ट्रेनिंग के लिए, वहां पे ट्रेनिंग करती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में ट्रेनिंग करती है। ये कार्डियो स्पोर्ट है, इसके लिए एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए। ये गर्मी में विदाउट एसी वहां ट्रेनिंग करती है, पढ़ाई भी करती है, आगे इसको
यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी लेना है, फिर भी टाइम निकालती है और वहां पे जाके इसने एक स्टिफ कंपटीशन में गोल्ड मारा है। अब बात करते हैं सुमन मैडम की, सुमन कालरा जी। ये अपनी बच्ची के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हंगरी ट्रैवल करी थी। ठीक है, ये फुल टाइम हाउसवाइफ है, वैसे तो फिजियोथेरेपिस्ट भी रही हैं ये, बट अभी बच्चे को संभालती हैं, खेलती हैं। इन्होंने भी बहुत अनरियल करके दिखाया। जो घर पे इन्होंने रेपिटेशंस अचीव किए थे, उससे लगभग 100 रेपिटेशंस फालतू मार के दिए वहां पे। 2 इवेंट्स खेले, सब खिलाड़ी लगभग 2 इवेंट्स खेले हैं वहां पे। इसे बोलते हैं वन आर्म केटलबेल स्नैच। हाँ जी। और ये जो आपके राइट में देख रहे हो, जो लड़की कर रही है 24 किलो से कर रही है वन आर्म क्लीन एंड जर्क। ये आपका हाथ भी नहीं हिलना चाहिए। आप ऐसे, अगर आप ऐसे भी हाथ हुआ है तो आप लेजिट तरीके से करना होता है ये। ये थोड़ा इससे ये फिर इसको आप इतना ये कर सकते हैं, ये बदल सकते हैं। ये 24 किलो से स्नैच अटेम्प्ट हो रहा है यही राइट रहेगी, में। ये स्पीड यही रहेगी, क्योंकि अगर ये स्पीड नहीं रहेगी तो फिर गोल नहीं लगेगी, काउंट गोल नहीं रहेगा। अरुण सर एक जर्क का डेमो, अरुण सर एक जर्क का डेमो, जर्क का स्पीड वाला।